द डिफरेंस बिटवीन द वेबसाइट एंड वेब पेज। वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंस है, राइट? अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस अवेलेबल ऑन द वेब, वी कैन एक्सेस इट बाय अ ब्राउजर। तो वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, ठीक है। एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक, ओके। और वेबसाइट को हम कहाँ कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हम उसको ब्राउजर से एक्सेस, वाई द ब्राउजर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। थ्रू द ब्राउजर वी कैन एक्सेस द वेबसाइट, राइट? Now we have the web page. It is a part of the website that includes information and content. We can access it via a browser. वेबसाइट वेब पेज क्या है? एक वेबसाइट का पार्ट है, ठीक है, एक स्मॉल पार्ट है, ठीक है, जो क्या करता है? डेटा कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। और हम वेब पेज को भी कैसे एक्सेस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द ब्राउजर, राइट? Now website, it contains more than one web pages that contain information. अभी मैंने आपको बताया था वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस है। तो वेबसाइट के अंदर एक से ज्यादा वेब पेजेस होते हैं। और वेब पेज क्या है? इट इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट डिस्प्लेड ऑन द ब्राउजर। वेब पेज क्या होता है? एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जो ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है, राइट? नो website, it is a combination of web pages created using HTML and CSS. वेबसाइट क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? वेब पेजेस का, जिसको किसकी हेल्प से क्रिएट किया गया है? HTML लैंग्वेज की एंड कैस्केडिंग स्टाइल शीट की हेल्प से, ओके। एंड वेब पेज क्या है? इंफॉर्मेशन इज यूजुअली रिटन इन HTML लैंग्वेज। और वेब पेज में मोस्टली हम कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपल HTML लैंग्वेज में, ओके। नाउ वेबसाइट, इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू डेवलप द वेबसाइट एज कम्पेयर टू द वेब पेजेस, ठीक है। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, तो वेबसाइट क्रिएट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू क्रिएट वन वेब पेज, ठीक है। एक वेब पेज को बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वेबसाइट को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? नाउ वेब पेज, इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू डेवलप अ वेब पेज एज कम्पेयर टू द वेबसाइट। सेम थिंग इज देयर कि एक वेब पेज को बनाने में कम टाइम लगेगा एज कंपेरेटिवली टू creating a website, okay. Now website, it includes content about several entities. एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट वेब पेजेस पे हम डिफरेंट डेटा दे सकते हैं, बहुत सारी चीजों का डेटा दे सकते हैं। जैसे आप एजुकेशनल वेबसाइट देखो, जैसे आप पाइथन ही लगा लो, बेसिक्स ऑफ पाइथन में क्या है? जैसे एक वेबसाइट है जो पाइथन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती है, एक में उसने दे दिया स्ट्रिंग, एक वेब पेज पे दे दिया स्ट्रिंग की इन्फॉर्मेशन, दूसरे पे उसने दे दिया टपल की इन्फॉर्मेशन, थर्ड पे उसने दे दिया डिक्शनरी की इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे क्या डिफरेंट वेब पेजेस पे डिफरेंट एंटिटीज की इन्फॉर्मेशन आ गई, राइट? लेकिन वेब पेज क्या करता है? इट इंक्लूड्स कंटेंट और इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी। तो एक पर्टिकुलर वेब पेज एक एंटिटी से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा। तो एक वेब पेज मान लो या तो डिक्शनरी की इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है या टपल की इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, तो इट कंटेन्स अ सिंगल it contains information of a single entity, right? Now website, it can be accessed using absolute URL. अगर आपको किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो आप absolute URL का यूज करोगे, मतलब complete URL का यूज करोगे, फाइन। वेब पेज, इट कैन बी एक्सेस यूजिंग रिलेटिव URL। अब वेब पेज, अगर आपने वेबसाइट ऑलरेडी ओपन कर रखी है और आपको उसके पर्टिकुलर वेब पेज पे जाना है, तो आप क्या करोगे? यू कैन जस्ट टाइप द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वेब पेज, तो आप उस पर्टिकुलर वेब पेज पे पहुंच जाओगे। तो वेब पेज के लिए आप रिलेटिव URL का भी यूज कर सकते हो, फाइन। देयर नो सच एक्सटेंशन इंक्लूडेड इन द URL ऑफ अ वेबसाइट। जब हम वेबसाइट का URL यूज करते हैं तो उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होती है, लाइक www.google.com, यहाँ पे कोई एक्सटेंशन यूज नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन URL ऑफ द वेब पेज इंक्लूड एक्सटेंशन। लेकिन जब हम वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो वहां पे एक्सटेंशन का यूज होता है, लाइक .html, .html, stm, ठीक है। तो क्या है, एक वेब पेज जब आप एक्सेस कर रहे हो तो उसके URL में आप एक्सटेंशन का यूज करते हो, fine. Now website, it is quite hard and complex to create the structure of the website and its programming. तो एक वेबसाइट को बनाना बहुत ही हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना, उसकी प्रोग्रामिंग करना, दिस इज कॉम्प्लेक्स, ओके। इट इज क्वाइट इजी एंड सिंपल टू डेवलप वेब पेज आफ्टर वेबसाइट स्ट्रक्चर इज बीइंग क्रिएटेड। लेकिन अगर आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना लिया है, उसके बाद वेब पेज को, एक पर्टिकुलर वेब पेज को क्रिएट करना, डेवलप करना easy है as compared to developing the whole website, okay.
Okay. Now website. It includes web pages, related content and hyperlink. वेबसाइट क्या कंटेन करती है? वेब पेजेस को कंटेन करती है, रिलेटेड कंटेंट होता है वेब पेजेस में, और ऑल द वेब पेजेस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द हाइपरलिंक्स। ठीक है, जितने वेब पेजेस होते हैं वो किसकी हेल्प से कनेक्ट होते हैं? हाइपरलिंक की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं, राइट। नाउ वेब पेज, इट माइट इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक्स। एक वेब पेज के अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकती है, वीडियो, ऑडियो, हाइपरलिंक्स, कुछ भी कंटेंट हो सकता है। ठीक है, नाउ वेबसाइट, they are used to establish credibility as business and also to increase the positive impression about the company or business, that in turn increase the user experience। अब जो वेबसाइट होती है उसको किस लिए डेवलप किया जाता है? एक पर्टिकुलर बिजनेस की, एक पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की ट्रस्ट वर्दीनेस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, कि लोग उस पे ट्रस्ट करें, वेबसाइट पे देखें क्या क्या ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है पर्टिकुलर कंपनी, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स हैं। ओके, तो वेबसाइट को एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एंड नाउ वी हैव द वेब पेज, दे आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद रिलेटेड पिक्चर्स एंड वीडियोस। और वेब पेज किस लिए होता है? पर्टिकुलरली आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसके अंदर पिक्चर्स भी हो सकती है, वीडियोस भी हो सकती है, और ग्राफिक्स भी हो सकता है, राइट, एनिमेशन भी हो सकता है।